और 2 मिनट के लिए ही लीडिंग स्पीकर के लिए और अजय चौधरी जी के लिए 3। अतिथि देवो भव। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश सिंह सूद का जोरदार शिवाजी नगर के बारे में 2 शब्द बताएं। निखिल गोयल सर, मैं एक मिनट क्वेश्चन के लिए, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ जितनी भी है कृपया अपना करें और 2 बार करें। एक बार आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, दूसरी रिजर्वेशन पास होगा, उसमें 1 पेज छोड़ देना जी, उसके बाद में फाइल कर दें। एसोसिएशन का प्रवक्ता हूँ प्रदेश। मेरे साथ हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान श्री रामलाल यादव जी हैं। आज की जो बैठक है ये पूरे हरियाणा प्रदेश की बैठक है। जैसा कि हमारी बार का एक मोटिव है कि जो टैक्स पेयर है और सरकार के बीच में हम सेतु का काम करते हैं, उसमें जो भी समस्याएं एक टैक्स पेयर की होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सरकार को नहीं पहुंचा सकता, तो वकीलों के माध्यम से तो एक जरिया है हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से एक मांग करता हूं। हमारी पिछले साल से एक मांग लंबित है, OTS स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम इन बैट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदय और जो अधिकारीगण हैं उनसे हमारे प्रधान जी की बात हुई है, और जब भी मिलते हैं ये कह देते हैं कि भी बहुत जल्द आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। अगस्त महीने में भी हमारे को ये आश्वासन दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार इस विषय पर ध्यान देगी और इस महीने में OTS स्कीम को लागू करें, ताकि जो बकाया राजस्व है सरकार का वो भी जल्दी आ जाए और आम व्यापारी जो तकलीफ में है उसको भी राहत मिले। एक पॉइंट हमारा है, जैसे कि रोड साइड चेकिंग होती है, आप भी देखते हैं GST वाले खड़े रहते हैं, गाड़ी को रोक लेते हैं। तो मान लो मैंने भिवानी से माल भेजा गुवाहाटी और मेरी गाड़ी पकड़ी गई गुवाहाटी में, वहाँ पेनल्टी लगा दी अफसर ने, तो उसकी अपील की जो पावर है तो गुवाहाटी जुरिडिक्शन बनती है, जबकि हमारी मांग ये है कि उसकी जो वहाँ बिजनेस कर रहा है वहाँ उसकी क्या नाम है जुरिडिक्शन अपीलेट पावर होनी चाहिए। एक कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, एक स्लोगन दिया था मोदी जी ने, GST का नाम दिया गुड एंड सिंपल टैक्स, मोदी जी ने दिया था, और एक स्लोगन दिया था वन टैक्स वन नेशन, एक ही कानून लागू होगा। मैं व्यापारी, वही कानून भिवानी में लागू है, वही कानून गुवाहाटी में लागू है, वही केरला में लागू है, वही कलकत्ता में लागू है, वही बॉम्बे में लागू है। तो अगर उसकी अपील मेरे यहाँ सुनी जाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। ये भी मेरी सरकार से मांग है। एक चीज़ और है, जो अधिकारीगण है, जो GST एक्ट है केंद्र का है जिसका नाम है CGST, स्टेट का नाम है जिसका नाम है SGST, तो इनके तहत ही अधिकारियों को काम करना चाहिए। अभी तक कुछ अधिकारी, मैं समझता हूँ, उनको एक्सपीरियंस नहीं है या कानून की जानकारी नहीं है, या वो जानबूझ के कानून को जानना नहीं चाहते, तो उन एक्ट्स के बाहर भी वो निरंकुश अधिकारी कार्य करते हैं। या तो सरकार उनको ट्रेनिंग दिलाए, मान लो उसको जानकारी नहीं है तो उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं देते तो इसका मतलब उसका कोई न कोई मोटिव कुछ और होता है, जिससे आम व्यापारी दुविधा में होता है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके चैनल पे आज, क्योंकि मैं कागज़ दिखा नहीं सकता बैठक का माहौल, मैं आपके चैनल को भेज दूंगा। एक GST नंबर सेल टैक्स में अप्लाई करता है, नहीं अलाउ होता, दूसरा अफसर अलाउ कर देता है। कानून एक है, GST कानून है, उसको अफसर पे भी लागू होता है, उस अफसर पे लागू होता है। एक व्यापारी के साथ ये पक्षपात जो रवैया होता है, इसके पीछे उस अधिकारी की मंशा क्या है, ये भी हम ये सोचते हैं कि कोई न कोई
मोटिव सही नहीं है। बार बार जीएसटी को लेकर मीटिंग वगैरह, जीएसटी हमारे देश के लिए नया है। जो हमारे भारत की वर्तमान परिस्थिति है या पिछले दिनों से चलती आ रही है। अब मैं आपको एक छोटा सी बात बताता हूँ। गांव के अंदर कोई मकान नंबर नहीं है, भिवानी के सर्कुलर रोड के अंदर कोई मकान नंबर नहीं है। जब हम जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि नंबर दो, कहाँ से लाएंगे। अब केंद्र सरकार, मोदी सरकार तो नहीं नंबर ये मिलेंगे। जीएसटी अधिकारी जो है ना जानबूझ करके ये ऑब्जेक्शन लगाते कि आपको नंबर दो। जब सरकार ने सीरियल नंबर मकानों पे नहीं लगा रखे तो व्यापारी कहाँ से लाएगा। ये एक मोटी दिक्कत आ रही है, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। अननेसेसरी ऑब्जेक्शन जो लगाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो ना सीजीएसटी को मानते हैं ना एसजीएसटी को मानते हैं। उनमें कोई अपना ही कानून बना रखा है, उसके तहत वो नोटिस देते हैं। यानी अधिकारी सरकार की योजना है, तो यस, इसलिए आप अधिकारी नहीं है, कुछ अधिकारी हैं, उनके हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हैं। तो ये सरकारी जो अधिकारी, बहुत से अधिकारी हैं, कानून के हिसाब से काम करते हैं, किताब देखते हैं, कानून ये हम बताते हैं, ये कानून है। हमारी टैक्स बार एसोसिएशन, जैसे कि अभी डिस्कशन हो रहा था, जो अधिकारी किसी व्यापारी को अनावश्यक रूप से तंग करेगा उसके खिलाफ हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन किसी भी हद तक जा सकती है। सरकार को बताएंगे, चेताएंगे, और फिर भी नहीं मानेगी तो फिर हमारे पास क्या रास्ता है। क्योंकि एक आम व्यापारी, मैं एक एग्जाम्पल, इंस्पेक्टरी राज बढ़ रहा है। राज नहीं बढ़ रहा। इंस्पेक्टरी राज तो क्या होता है, इंस्पेक्टर की पावर होती थी पहले दुकान पे जाने की। आज इंस्पेक्टर की पावर नहीं है दुकान पे, सिवाय वेरिफिकेशन के। एक नंबर दिया, ये सही आदमी है नहीं, कोई गलत तो नहीं ले गया। अगर इंस्पेक्टर वहाँ जाके वेरीफाई, हाँ भाई बोर्ड लगा हुआ है, आदमी है, सारा सही है, इतना ये पावर इंस्पेक्टर को पावर नहीं है आज की तारीख में। लेकिन क्या है, जब ऑफिसर को कानून के बारे में सही मायने में जानकारी ना हो तो अननेसेसरी नोटिस इशू करता है, उससे व्यापारी को भी तकलीफ होती है। अब पेपर में भी आ रहा है, आपके चैनल पे पता नहीं मेरे को कितना आया है, लेकिन आया है फेक बिलिंग, फर्जी व्यापारी। तो फर्जी व्यापारी कितने, 100 में से 2, 3, 4, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। उसका खामियाजा जो बाकी बचे 95-96% व्यापारी हैं उनको भुगतना पड़ता है। क्योंकि व्यापारियों की अधिकारियों की एक मानसिकता बन जाती है कि सारे व्यापारी चोर हैं, और जबकि जो 4-5% व्यापारी हैं वो जीएसटी नंबर लेता है, उसको अपने आप घर पे आके मिलता है। और जिस प्रकार से जिला बार एसोसिएशन ने कहा है कि वो भी आप लोगों के साथ मैं करीबन 7 वर्ष से हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड का प्रधान हूँ, रामनारायण यादव। मैं प्रैक्टिस गुड़गांव कर रहा हूँ, लेकिन पूरे अपने हरियाणा प्रदेश की बार एसोसिएशन का, टैक्स बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते, साथ में मैं सेंट्रल जीएसटी जो है उसकी ग्रीवेंस कमेटी का भी मेंबर हूँ, जिसके अंदर में चीफ कमिश्नर चेयरमैन होते हैं, बाकी अफसर व व्यापारी भी इसके सदस्य होते हैं। तो हम हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के अंदर में टैक्सेशन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट के अंदर में हमारे इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट के अंदर में मेनली जीएसटी, बाकी और भी टैक्सेस हैं, ये इनके ऊपर में प्रैक्टिस जो प्रोफेशनल एडवोकेट हमारे टैक्स में कर रहे हैं, वो टैक्स पेयर को सुविधा पहुंचाने के लिए, साथ में एक टैक्स पेयर और जो टैक्स असेसी है उसकी समस्या को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उन तक पहुंचा करके उसका समाधान करवाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। उसी कड़ी के अंदर में लगातार बैठकें होती हैं। आज भी संगठन का यहाँ पर जो है एक बड़े तौर के ऊपर में करीबन 18 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं हमारे जो है वकील साहिबान, टैक्स के प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर आए हुए हैं। साथ में हमारे जो आज के मुख्य अतिथि जो भिवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सरजीत जी, वो भी हमारे साथ में हैं। अजय चौधरी भी बार काउंसिल के जो हमारे मेंबर हैं पंजाब हरियाणा के, वो भी आए हुए हैं। प्रवक्ता हमारे सुभाष जिंदल जी हैं प्रदेश के स्टेट टैक्स बार के, उन्होंने पूरी तरह से आप लोगों को बताया। फिर भी
मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो समस्याएं बेसिकली एक व्यापारी की होती हैं, लेकिन वो व्यापारी अपनी बातों को सही ढंग से सरकार या सरकारी डिपार्टमेंट में विभाग में नहीं रख सकता है, इसलिए एक वकील की जो सर्विसेज को हायर करता है, वकील को हायर करता है, उस कड़ी के अंदर में जो उस व्यापारी की समस्या है वो उस वकील की भी बन जाती है और उसको सही ढंग से उस समस्या का समाधान करवाना, उस व्यापारी को रिलीफ दिलाना, उसके समय पे कंप्लायंस करवाना और जो टैक्स से रिलेटेड जो उसकी समस्याएं हैं उनको सही समय पे गवर्नमेंट के सामने रखना। उसी कड़ी के अंदर में हमारी जो लंबित वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ऑफ हरियाणा वैट जो पड़ी हुई है, उसमें सीएम साहब ने गुड़गांव के अंदर में और डिप्टी सीएम जो हमारे उप मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे विभाग के मंत्री भी हैं, जो कर और वाणिज्य विभाग हरियाणा के मंत्री भी हैं, दुष्यंत चौटाला जी। आज का स्पेशली जो सत्र चला हुआ है, इसके अंदर में हमारा ओपन हाउस डिस्कशन एक सेशन है, जो अभी एक इनडायरेक्ट टैक्स के डायरेक्ट टैक्स के ऊपर में हमारे एक सेशन चला हुआ है, जिसके अंदर में सभी हमारे जो अधिवक्तागण सुन रहे हैं। इसके बाद में एक ओपन हाउस सेशन होगा, जिसके अंदर में अपनी अपने ज़िलों की समस्याओं को वकील साहिबान रखेंगे। कुछ रख भी दी गई हैं। स्पेशली पंचकुला से एक शिकायत आई कि एक भूरिया नाम की लेडी ऑफिसर है जो जीएसटी में स्टेट में, वो काफ़ी परेशान कर रही हैं वहाँ की मतलब जो है अधिवक्ताओं को और जो है व्यापारियों को। तो उसके खिलाफ हमारी बार ने आज एक रेजुलेशन एक मत होकर के पास किया कि उसके खिलाफ शिकायत हम सरकार को या सरकारी विभाग को जल्द ही कर देंगे और उस समस्या का समाधान करवाएंगे। इसी तरह और भी कुछ समस्याएं जैसे हमारे पास में आज इस ओपन हाउस में आएंगी, उन सभी समस्याओं को हम एक रेजुलेशन के माध्यम से रेजुलेशन पास करके उनको जहां ज़रूरत है उन अथॉरिटीज़ को, उन विभाग को, उन सरकार व सरकारी मंत्रालय को चिट्ठियां लिखेंगे जहां से इनका समाधान होगा। क्या था हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन को कि जल्द ही हम ये ओटीएस स्कीम लागू कर देंगे और अब भी मतलब जो है अगस्त के अंदर में ऐसा करने की उन्होंने घोषणा की हुई है। ये हमारे जो हरियाणा के इनडायरेक्ट टैक्स के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं श्री डीएस कल्याण जी, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि जल्दी ही ओटीएस को लाया जाएगा। इसी तरह हमारे पास में नियमित रूप से जो टैक्स के रिफंड्स हैं उनकी समस्याएं आती हैं। टैक्स के अंदर जो कंप्लायंस हैं उन कंप्लायंस के अंदर में स्क्रूटनी ऑडिट, जो जीएसटी के टैक्स के ऑडिट होते हैं और स्क्रूटनी वगैरह होती है, ऐसे ही इनकम टैक्स में होती हैं। उनके अंदर में समय समय पे कुछ न कुछ समस्याएं या विभाग के ऑफिसर, अधिकारी या कर्मचारी कर देते हैं जो लीगल वे के अंदर में नहीं होनी चाहिए, कानूनन नहीं होनी चाहिए। तो उनसे निपटने के लिए हम समय समय पे विभाग को, सरकार को ये चिट्ठियों के माध्यम से अपनी समस्याओं को मतलब जो रखते हैं। क्या फायदे होंगे जीएसटी? सबसे पहले यह है कि इस तरह का जो सम्मेलन हो रहा है, जो प्रांत के स्तर के ऊपर हो रहा है, एक दूसरे की समस्याओं को समझने में आसानी होती है। जैसे स्टेट के प्रेसिडेंट आरएन यादव जी आज हमारे बीच में आए हुए हैं, ये एक दूसरे डिस्कस करके कौन अफसर कहाँ किस एडवोकेट को तंग कर रहा है, क्या अपीलेट कोर्ट में कहाँ कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, वो डिस्कस करके उनका समाधान इनमें होता है, रेजोल्यूशन पास होता है। अगर सरकार से कोई वार्तालाप करनी है, जैसे ओटीएस का मामला है, वो आम जनता के फायदे की बात है, उसके ऊपर भी यादव जी ये सारे लगे हुए हैं, उस पर डिस्कशन होने लग रही है। ओटीएस की अभी स्कीम आ जाएगी तो सबको, आम जन को फायदा भी होगा उससे। तो ज्यादा डिटेल के अंदर तो आरएन यादव जी बताएंगे, क्योंकि टैक्स बार के हैं, हम तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हैं। आज तो काफी मसले यहाँ डिस्कस हुए और हमने ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हमेशा टैक्स बार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेगी। उनकी जो समस्याएं होंगी उनको दूर करवाने के लिए उनके तन मन और धन से साथ इनके रहेंगे।